हेलो एवरीवन। आज हम नेम रिएक्शंस ऑफ अमाइंस करेंगे। तो सबसे पहली नेम रिएक्शन है हमारे पास होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इसमें क्या करना है, हमें एक एल्काइल हैलाइड लेना है RX। उसको हमें अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाना है। तो अमोनिया का जो हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से करेंगे। किस टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाना है इसको, 373 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट कराएंगे तो अमोनिया का H और अल्काइल हैलाइड का X HX की फॉर्म में निकल जाएगा, जिससे अल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेम फिर से क्या करना है, प्राइमरी अमाइन को फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा दो एट 373 केल्विन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। इसका एक H और एक X HX की फॉर्म में निकल जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या करना है, सेकेंडरी अमाइन जो बना है उसको अल्काइल हैलाइड के साथ अगेन रिएक्ट कराएंगे एट 373 केल्विन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन को अगेन अगर हमने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया एट 373 केल्विन, तो हमारे पास एक क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट बनेगा जिसका फॉर्मूला R4N पॉजिटिव X नेगेटिव बन जाएगा। इट मीन्स R4N पॉजिटिव और एक X नेगेटिव बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है इस रिएक्शन के अंदर, अगर हमने एक्सेस में अल्कोहलिक अमोनिया लिया तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन ही मेन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हमारा अल्काइल हैलाइड एक्सेस में हो जाता है तो हमारे पास क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है इस रिएक्शन की, कि ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते एनालीन को बनाने के लिए। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एनालीन को बनाने के लिए हमें बेंजीन के ऊपर क्या लेना पड़ेगा, हेलोजन लेना पड़ेगा। और हमें ये पता है कि अगर हमने बेंजीन के ऊपर हेलोजन ले लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। अपने लोन पेयर को जो रिंग में क्या करेगा, हेलोजन डोनेट कर देगा। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कैसा होता है, प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से, प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को रिंग के अंदर डोनेट कर देगा, जिससे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन जो है, इस मेथड का यूज हम किस लिए करते हैं, प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए या फिर एर एल्काइल प्राइमरी अमाइंस को बनाने के लिए करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, थैलामाइड ले लिया है। थैलामाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, और ये किससे कनेक्टेड है, बेंजीन के साथ। इसको हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाया। तो क्या होगा, इसका H और ये OH वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव K पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन से कनेक्टेड हो जाएगा। अगर हमें जितने भी कार्बन बढ़ाने हैं उतने कार्बन का हमने आयोडाइड ले लिया और हीट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, K और I निकल जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या लग जाएगा, यहाँ पर N के पास R आ जाएगा। यहाँ दो कार्बन लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर भी दो कार्बन आ रहा है। ठीक है, अगर हमने इसको क्या कर दिया, H पॉजिटिव और वाटर देकर इसको हीट कर दिया, तो ये थैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और RN जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने कार्बन का प्राइमरी अमाइन बनाना चाहते हैं यहाँ से हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज लिमिटेशंस। अब हम इसकी क्या करेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे। लिमिटेशंस में क्या है हमारे पास, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस जैसे एनालीन हो गया या फिर टॉल्विडीन्स हो गए, इसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते इस मेथड से। सेम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे को बनाना है इनको तो इसके लिए हमें अल्काइल हैलाइड की जगह क्या लेना पड़ेगा, एराइल हैलाइड्स लेना पड़ेगा। और अभी अभी बताया है कि एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम बेंजीन के ऊपर NH2 इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ हम एलिफेटिक अमाइंस ही प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है उस पर, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने स्टार लगाओ उतने स्टार इसके लिए कम है, क्योंकि ये एक बेसिक रिएक्शन है। ये ABC वाले क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या करना है हमारे को, RC डबल बॉन्ड NH2 को Br2 दे दिया हमने किसके साथ, KOH के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्राइमरी अमाइन जो है वो बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O जो है वो हमारे पास K पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, K2CO3 प्लस KBr प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये जो रिएक्शन है ये किस काम आती है, स्टेपिंग डाउन करने के काम आती है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये स्टेपिंग डाउन करने के काम आती है। ठीक है,
मतलब कार्बन को कम करने के काम आती है ये जो रिएक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास स्मिथ रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, स्मिथ रिएक्शन है। ठीक है। स्मिथ रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया, उसको हमने हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है। हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसको हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। फॉर्मूला क्या है उसका, N3H। और किसकी प्रेजेंस में करवाया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्राइमरी अमाइन में। तो ये रिएक्शन भी किस से किस में कन्वर्ट कराने के काम आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम कार्बन के अमाइंस में कन्वर्ट कराने के काम आती है। तो ये जो COO है यहाँ पर, ये CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा। इंस्टेड ऑफ N3H एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 हम इसका भी यूज कर सकते हैं, NaN3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एसाइलेशन। एसाइलेशन के अंदर हमें क्या करना है, एसिड क्लोराइड्स ले लिए हमने, उसको प्राइमरी अमाइन के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, उसको सेकेंडरी अमाइन के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। तो हमारे पास इसका एक H और एक Cl HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। सेम ऐसे ही सेकेंडरी अमाइन का एक H और इसका RC डबल बॉन्ड OCl का एक Cl HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन देने पर N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगा और सेकेंडरी अमाइन देने पर N डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमने एसिटाइल क्लोराइड ले लिया, इसी का ही एक एग्जांपल ले लिया हमने, एसिटाइल क्लोराइड ले लिया, अब हमने उसको किसके साथ रिएक्ट करा दिया, एनालीन के साथ करा दिया। तो एनालीन का H और यहाँ से एक Cl HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं हम, पिरिडीन की प्रेजेंस में। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर NH C डबल बॉन्ड O CH3, इसको क्या बोलते हैं, एसिटेनलाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछी जा सकती है, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है इस पर। ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन। शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन के अंदर क्या करना है, एनालीन को बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देंगे। एनालीन का यहाँ का एक H और एक Cl HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में हो रही है। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर NH C डबल बॉन्ड O C6H5, इसको क्या बोलेंगे, बेंजेनिलाइड। और क्या साइड प्रोडक्ट निकलेगा हमारा, HCl। नेक्स्ट इज शिफ्ट बेस। ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट बेस। प्राइमरी अमाइन को हमने किसी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा दिया, ये ठीक है। प्राइमरी अमाइन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन, किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, NH2 का H2 और ये O वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। तो RNH डबल बॉन्ड CHR शिफ्ट बेस बन जाएगा और वाटर जो हमारा निकल गया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन को भी जितने स्टार लगाओगे उतने स्टार कम है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन भी है, ये एक टेस्ट भी है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस या फिर एनालीन जो है वो दे रहा होगा टेस्ट। तो बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस जो है, जब हम उसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो ये क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड बना देते हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन देता है ये टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस देते हैं ये टेस्ट। ठीक है। करना क्या है, RNH2 को CH Cl3 और KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो RNC बन जाएगा हमारे पास। ठीक है। K और Cl 3 मोल KCl के आ जाएंगे यहाँ से हमारे पास। ठीक है। बचा हुआ वाटर जो हमारा साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। सेम अगर हमने यही एनालीन को रिएक्ट कराया CH Cl3 और KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो सेम क्या बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड आ जाएगा, KCl निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो रिएक्शन है इज यूज टू डिस्टिंग्विश ओनली प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन। तो ये रिएक्शन हम यूज करते हैं प्राइमरी अमाइंस को डिटेक्ट करने के लिए सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन से। नेक्स्ट इज डाइजोटाइजेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस को डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइमरी अमाइंस को किसमें, डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करा के। अगर हमने टेम्परेचर को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस से, हमने क्या करना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हम रख रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर NaCl आ जाएगा जब हम एनालीन को रिएक्ट कराते हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, NaNO2 को HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो HNO2 बन गया और NaCl निकल गया। अब हमने क्या करना है, NaNO2 को
हमने क्या करना है, NaNO2 को HCl के साथ रिएक्ट करवा के क्या बना लिया था, HNO2 बना लिया। अब क्या करेंगे, एनालीन को HNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस HCl। तो कितना टेम्परेचर दे रहे हैं हम, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेगा। बेंजीन के ऊपर N पॉजिटिव आ रहा है और Cl नेगेटिव निकल रहा है। ठीक है, अगर हमने इसको टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर दे दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स बॉइलिंग वाटर दे देंगे अगर हम डाइजोनियम सोल्ट को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्या होगा कि अगर हमने बेंजीन के ऊपर NaCl को वार्म वाटर दे दिया तो फिनोल बन जाएगा और N2 जो है वो निकल जाएगी। तो प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को अगर हमने HNO2 दे दिया तो हमारे पास एल्कोहल जो है मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, अगर हम इसको HNO2 देते हैं अब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारे पास डाइसोनियम सोल्ट नहीं बनेगा। यहाँ से क्या बनता है, एल्कोहल जो है हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और वाटर निकल जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जान करके पूछा जाता है कि क्या बच्चों को पता है प्राइमरी अमाइन और बेंजीन डाइजोनियम का जो क्लोराइड है, दोनों को अगर हम HNO2 देते हैं तो क्या हमारे पास जो है वो बन रहा है। अगर हमने एनालीन को हमने क्या दे दिया, एनालीन को अगर हमने क्या दे दिया, HNO2 दे दिया, तो हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड बनता है या नहीं बनता, फिनोल अल्कोहल बनता है या नहीं बनता, क्या मेजर प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि चेक किया जाता है कि बच्चे को पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है इसके अंदर, हमें किस बात का ध्यान देना है कि अगर हमने एनालीन को क्या दिया है, HNO2 दिया है, ठीक है, तो हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। अगर हमने एनालीन की जगह कोई भी प्राइमरी अमाइन लिया है, उसको HNO2 दिया है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, एल्कोहल आएगा, डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन के अंदर क्या करना है, बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन ले लिया, अब इसको HNO2 दे दिया, ये क्या करेगा, इसका H और ये OH वाटर के फॉर्म में निकाल देगा, जिससे हमारे पास एक येलो कलर का ऑयल जो है वो फॉर्म हो गया है। ठीक है, जो N नाइट्रोसो अमाइन है हमारे पास, जब हम उसको वार्म करते हैं किसके साथ, क्रिस्टल ऑफ फिनोल के साथ, और कुछ ड्रॉप्स हम उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 की डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास ग्रीन सोल्यूशन बन जाएगा। विच जब उसको हम एल्कलाइन बनाएंगे NaOH डालकर, तो वो डीप ब्लू हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और उसका तब जब हम उसको डाइल्यूट कर देंगे, तो ये भी हम यूज करते हैं एज ए टेस्ट टू डिटेक्ट द सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट इज हिंसबर्ग रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है इसके अंदर, और ये एक टेस्ट में भी रिएक्शन जो है वो आती है। ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर S डबल बॉन्ड OOCl। इसको अगर हमने प्राइमरी अमाइन दे दिया तो ये क्या करेगा, इसका एक H और एक Cl HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर S डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, N, एक H और R। अब हम इसको क्या करेंगे, KOH के साथ इसको रिएक्ट करवा देंगे, तो KH के साथ रिएक्ट करवाने पे इसका H और इसका OH वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, K। तो इट मीन्स प्राइमरी अमाइन सोल्यूबल किसके अंदर है, KOH के अंदर। सेम अगर हमने इसी को सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करा दिया, हमने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिया, इसको हमने सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करवाया, तो इसका एक H और इसका एक Cl HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, ठीक है, हमारे पास ये बन गया। इसको हमने क्या दिया, KOH दिया। अब यहाँ पर H तो है नहीं कि यहाँ से वाटर निकल जाए तो हम बोले कि सोल्यूबल है KOH के अंदर, तो वाटर नहीं निकलेगा, इट मीन्स ये इनसोल्यूबल है KOH के अंदर। और सेकेंडरी अमाइन के पास तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंडरी अमाइन के पास R N R और R, यहाँ पर तो H है ही नहीं कि जो HCl निकाले, तो जो टर्शरी अमाइन है, सॉरी टर्शरी अमाइन था यहाँ। ठीक है, जो टर्शरी अमाइन था वो तो क्या कर रहा है, रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन के पास तो H था और यहाँ से Cl HCl के फॉर्म में निकल गया था। लेकिन जो टर्शरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन तो वो रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, इसीलिए नो रिएक्शन। तो प्राइमरी अमाइन सोल्यूबल है KOH के अंदर, सेकेंडरी अमाइन इनसोल्यूबल है KOH के अंदर, और टर्शरी अमाइन तो रिएक्ट करता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए इसको यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, इस पे भी जितने स्टार लगाओ उतने स्टार कम है, ये
ठीक है। हेलोजिनेशन, अगर हमें हेलोजिनेशन करानी है एनालीन की तो ब्रोमीन दे दो, किसके साथ, वाटर की प्रेजेंस में, तो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बी आर आ जाएगा, किसके, एनालीन के। तो क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालीन बन जाएगा और 3 मोल HBr के निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ ऑर्थो या फिर सिर्फ पैरा पोजीशन पर ही बी आर लगाना है तो सबसे पहले हम उसके एसिटाइलेशन करवाएंगे। एसिटाइलेशन के लिए हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड देंगे। एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड देंगे तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा। ठीक है, तो इसका एक H एसिटिक एसिड की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटेनालाइड बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास एसिटेनालाइड को ब्रोमीन देना है इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर दोनों जगह क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। क्योंकि ये कैसे डायरेक्टिंग ग्रुप है, NH C डबल बॉन्ड CH3, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसीलिए आने वाला ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर लग जाएगा। अब हम उसको एसिडिक मीडियम में वाटर दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो NH C डबल बॉन्ड CH3 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 के अंदर। तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर NH2 और पैरा पोजीशन पर Br आ गया, ऐसे ही ऑर्थो पोजीशन पर भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो पैरा ब्रोमो एनालीन बन रहा है या फिर ऑर्थो ब्रोमो एनालीन बन रहा है, पैरा वाला जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग भी आती है, कन्वर्जन भी आती है। ठीक है, अगर हमें एनालीन पर NO2 लगाना है तो हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन के लिए क्या देते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो ये क्या करेगा, ऑर्थो पर भी लगा देगा, ठीक है, मेटा पर भी NO2 लगा देगा और पैरा पर भी NO2 लगा देगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो ये होता ही है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर रिंग में डोनेट करेगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो आएगा ही, लेकिन मेटा वाला प्रोडक्ट भी हमारे को इसमें साथ में मिलता है, वो भी ज्यादा परसेंटेज में, 47% में मिल रहा है। ठीक है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब हमने इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाया है, किसको, एनालीन को। ठीक है, जब हमने एनालीन को क्या दिया है, एसिडिक मीडियम दिया है, तो ये अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से ये एक एनालिनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH3 पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स ये कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया है। अनस्टेबल हो गया तो ये क्या करेगा, रिंग से खींचेगा, रिंग से खींचेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये इसको देगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जब इसको डोनेट करेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैंने अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दिए हैं। तो ये कैसा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा हो रही है, मेटा पर, इसीलिए जो अब आने वाला NO2 होगा वो मेटा पोजीशन पर लगेगा। तभी अगर हमने एनालीन को डायरेक्ट एसिडिक मीडियम दे दिया तो मेटा वाला भी प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्यों मेटा वाला प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है, तो हमें ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाकर दिखाना होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालीन की एसिटाइलेशन कराएंगे। तो इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास अगेन क्या बन गया, एसिटेनोलाइड बन गया। अब एसिटेनोलाइड को हमने HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में दिया तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब NO2 को कहाँ लगाएगा, एक बारी ऑर्थो पर और एक बारी पैरा पर। NH C डबल बॉन्ड CH3 को हटाकर एनालीन में कन्वर्ट, मतलब NH2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फोनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सल्फोनेशन। ठीक है, ये तीनों ही अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। एनालीन को सल्फोनेशन के लिए हम क्या करेंगे, H2SO4 देंगे। H2SO4 देंगे तो ये क्या बना देगा, NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पर इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा और HSO4 नेगेटिव आ जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, एनालीन हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे। जब हमने इसको हीट कर दिया, ऐसे भी दे सकता है, हीट भी लिख सकता है वो, टेम्परेचर भी दे सकता है, 455 से 473 केल्विन टेम्परेचर दिया तो ये बेंजीन के ऊपर NH2 और पैरा पोजीशन पर SO3H लगा देगा, तो ये इक्विलिब्रियम में क्या बना देगा, स्वीटर आयन बना रहा है, NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन ज्विटर आयन के नाम से आती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, 1 मार्क क्वेश्चन बनता है इसमें, थ्योरी वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी जितने स्टार लगाओ उतने स्टार कम है। कि एनालीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो एनालीन है बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर को क्या कर देगा, AlCl3 कैसा है, ल्यूइस एसिड है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये अपने लोन पर इसको डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से बेंजीन के ऊपर जो NH2 था उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और AlCl3 नेगेटिव आ गया। अब रिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स ये कंपाउंड कैसा है, अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, रिंग से खींचेगा। जब रिंग से खींचेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये रिड्यूस कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब रिंग में कम हो जाएगी तो वो अपना एच कैसे निकालेगा, नहीं निकालेगा, तो इसीलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या, फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है शो नहीं करेगा।